अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और आदत के बारे में देखेंगे और वो ये है कि कोई भी मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान भाई के सौदा करने के ऊपर सौदा ना करे। इससे क्या मुराद होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक मोबाइल ख़रीदने की मिसाल लें, एक बंदा जो है वो मोबाइल बेच रहा है और दूसरा बंदा उससे ले रहा है। अब उन दोनों का मामला चल रहा है, लेकिन साथ में ही एक और बंदा खड़ा है जो कि ये सारा मामला देख रहा है, और वो जब सुनता है कि भई एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे 35,000 में वो मोबाइल ख़रीद रहा है, तो वो कहता है कि भई मैं ये मोबाइल आपसे 36,000 में लेने के लिए तैयार हूँ या 37,000 में लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये मोबाइल आप मुझे दे दें। अब चूँकि उन दोनों का मामला चल रहा था, तो शरअन इस बंदे के लिए जायज़ नहीं है कि ये उन दोनों के मामले के अंदर आकर जो है तो वो मामला ख़राब करे या उसका रेट बढ़ाने की कोशिश करे। तो इस हवाले से एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी अपने दूसरे भाई के सौदे पर सौदा न करे। इसी तरह एक और रिवायत में बाव पर बाव लगाने की भी ममानियत का ज़िक्र है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के बाव पर बाव करने से मना फरमाया है। तो इन रिवायत में आपने देखा कि जब एक सौदा हो रहा हो तो उस सौदे के ऊपर सौदा करना जो है उसकी ममानियत है। हाँ, अगर तो जिस बंदे के साथ मामला हो रहा हो और वो खुद दस्तबरदार हो जाए कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं खरीदनी, उसके बाद जो है तो आप जो है अपना मामला अपना जो रेट है या जो भी आपकी ऑफ़र है वो आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।